हेलो फ्रेंड्स। आज हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्न सूत्र देखेंगे जो आपके कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करेगा। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये आगे जैसे आपका पहला सूत्र है साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर पहले क्या होता है? साइन थीटा बराबर लाल बटा सॉरी साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे की कौन होता है? लंब बटा के कौन? ये कहाँ से आ रहा है? जिससे इसका एक पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाला गया है। ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है। इसी के आधार पे इसको हम डिफाइन करें तो साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कौन हो जाए, आधार बटा के कौन, और tan थीटा बराबर होता है आधार लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। ये आपके तीन फार्मूले ऐसे हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो तीन फार्मूले बनेंगे इसका क्या है? उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो क्या आ जाएगा? कर्ण बटा के लंब हो जाएगा। तो फिर उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा के आधार हो जाएगा। और लास्ट है tan थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा के लंब हो जाएगा। इसके संकेतांक हम लिख देते हैं। जैसे इसको लिखेंगे तो L बाई के लिख दें, इसको लिखेंगे तो A बाई के लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो L बाई ए लिख देंगे। फिर यहाँ पर K बटा के L लिखेंगे और K बटा के A लिख देंगे और ये हो जाएगा A बटा के L हो जाएगा। ये इसका है। ये बहुत आपको अगला इसका सूत्र रहेगा। अगला फार्मूला है जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा। फिर उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा। tan थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा। इसी को उल्टा करके पूछेगा या ऐसे पूछ दे 1 बाई कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो बोल देंगे tan थीटा होता है। या 1 बाई सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा हो जाएगा आपका। 1 बाई कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 साइन थीटा। अब इसको ऐसे करके पूछेगा, जैसे ऐसे दे देगा आपको। हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। फिर सेक थीटा बराबर यदि पूछ देगा तो 1 बाई कॉस थीटा। यदि कॉस थीटा बराबर आपको पूछ देगा तो बोल देंगे, लिख देंगे 1 बाई tan थीटा होता है। फिर इसी को उल्टे ऐसे करके दे देंगे 1 बाई tan थीटा बराबर क्या होता है? तो बोल देंगे, लिख देंगे cos थीटा। फिर 1 बाई cos थीटा बराबर क्या होता है? तो sec थीटा होता है। फिर 1 बाई sin थीटा बराबर क्या होगा? तो cosec थीटा हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न में आपकी सहायता करेंगे। ये आपके बोर्ड का अगला सूत्र आप लोग का रहेगा विशेष गुणों के त्रिकोणमिति अनुपात। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछेगा। इसमें पूछता है बहुविकल्पी प्रश्न में आपको साइन थीटा साइन 0 अंश का मान कितना होगा, या cos 0 अंश का मान पूछ देगा, या tan 0 अंश का मान पूछ देगा, या कोसेक 0 अंश का पूछ देता है मान। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक पूछा जाता है, यदि आपको दे दिया साइन थीटा बराबर tan थीटा, साइन थीटा बराबर यदि tan थीटा दे दिया तो थीटा का मान बहुत ज्यादा पूछता है। तो इसका मतलब हो गया प्रश्न में कि थीटा का मान ऐसा क्या होगा जिसमें साइन थीटा का भी मान बराबर रहेगा और tan थीटा का भी मान क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो इसके आधारित पर प्रश्न पूछता है कि अब थीटा का ऐसा कौन सा मान होगा जहां पर साइन थीटा का भी मान वही होता है और tan थीटा का भी मान वही होता है। तो आपको देखेंगे फिगर में जो हमने बनाया चार बनाया है, इसमें आप देखेंगे साइन 0 अंश का मान 0 है और tan 0 अंश का मान भी क्या है? 0 अंश है। ये ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछता है। फिर ऐसे पूछ रहा है साइन 60 अंश का मान कितना होगा, tan 60 अंश का मान पूछ देता है। फिर cot का पूछ देता है 30 अंश का मान कितना होता है। तो विकल्पी प्रश्न आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे जो देखते हैं
साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, cos 45 अंश का मान कौड़ी में 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान कौड़ी में 3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। फिर यहाँ पर देखिए, अब इसको याद करने का एक आसान तरीका है, साइन को आप याद कर लीजिए, कॉस का उसका उल्टा होता है। जैसे आप इधर से जा रहे हैं, इसका उल्टा पढ़ते आएंगे तो एक कॉस स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आपका साइन 0 1/2 1/2 3/2 3/2 1 है। फिर अब इसी को उल्टा कीजिए तो कॉस 90 यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर ये करीब 3/2, इसका 30 अंश से करीब 3/2 हो जाएगा, cos 45 अंश का मान 1/2 हो जाएगा और 1/2 है, ये 0 हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा चलता है। फिर आपको tan के याद करना है, tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/2 में 3 होता है, cos 45 अंश का मान 1 होता है, tan 60 अंश का मान कौड़ी में 3 होता है और tan 90 अंश का मान अपरिभाषित होता है। कोसेक 90 अंश का मान 0 अंश का मान अपरिभाषित होता है, कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, कोसेक 45 अंश का मान कौड़ी में 2 होता है, कोसेक 60 अंश का मान 2/कौड़ी में 3 होता है, कोसेक 90 अंश का मान 1 होता है, सेक 0 अंश का मान 1 होता है, सेक 30 अंश का मान 2/कौड़ी में 3 होता है, सेक 45 अंश का मान कौड़ी में 2 होता है, सेक 60 अंश का मान 2 होता है और सेक 90 अंश का मान अपरिभाषित होता है। कॉट 0 अंश का मान अपरिभाषित, 30 अंश का मान कौड़ी में 3, 45 अंश का मान 1 होता है और क्वाट 60 अंश का मान 1/कौड़ी में 3 होता है और 90 अंश का मान 0 होता है। ये आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ेगा, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ये आपके महत्वपूर्ण है।